एक महीने के अंदर एक ही परिवार की 3 लोगों की रहस्यमयी मौत, वो भी अपने ही घर में, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये घटना है चूरू जिले के भेंसली गांव की और इस गांव में एक घर है जहां एक महीने में एक के बाद एक 3 मौतें हो चुकी हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस घर में बार बार रहस्यमयी तरीके से अपने आप आग लग रही है। इन घटनाओं को लेकर परिवार तो सदमे में है ही, लेकिन गांव में भी दहशत का माहौल है। आखिर इस घर में बार बार आग लगने की घटना क्यों हो रही है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने भी मामले की पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। इस पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जायजा लिया पूरे हालात का। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजकुमार जी, पहले तो ये बताइए, यहाँ पर आज कितने लोग उपस्थित हैं और आप कब से बैठे हुए हैं? यहाँ पे आज लगभग 400 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। रात में भी 100-150 लोग यहीं पे रहते हैं और दिन में अब 400-450 के लगभग हैं। और मैं यहाँ पे ये आगजनी शुरू से 8वां दिन, आज उसी दिन से मैं यहाँ पे रात दिन रहता हूँ। और दिन में कभी 7 बार लग जाती है, कभी 10 बार लग जाती है, कभी 15 बार लग जाती है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके कपड़े लत्ते सब जल के राख हो गए हैं। इन्होंने जो पहन रखे हैं वही कपड़े बचे हैं, सिर्फ दूसरे कपड़े नहा के पहने तो नहीं बचे हैं। आपने अपने जीवन काल में इस प्रकार की घटना कभी आसपास के क्षेत्र में कहीं सुनी है? इस प्रकार की नहीं सुनी जी, कभी भी नहीं सुनी। ऐसी घटना कभी ना देखी ना कभी सुनी। नरेंद्र जी, किस प्रकार की घटना है, क्या रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं कल रात से यहाँ हूँ। इस परिवार के साथ आज जो घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह आगजनी होना, घर में 3-3 लोगों का चले जाना, और इस प्रकार से मैं तो भेंसली गांव के यूथ को और गांव जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि साथ दुख की घड़ी में साबित कर दिया कि गांव राम हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण जन परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं और बड़ा दुख भी पहुंचता है ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद भी परिवार आज इतनी हिम्मत, भाई भूप सिंह करके बड़ी हिम्मत के साथ ये बात बता रहे हैं कि 2 मेरे बेटे, 1 मेरी दादी। तो रोना आ जाता है अपने आप में सोच के इस परिवार के साथ क्या बीत रही है। लेकिन प्रशासन इस चीज की सुध नहीं ले रहा। दुख ग्रामीणों में रोष इसी बात का है। ग्रामीण जन ये नहीं बोलते कि प्रशासन आप मुझे पैसा दो, कम से कम एक डॉक्टर की सुविधा और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ भेज दें। एक कल को कोई इमरजेंसी केस हो गए, एक एम्बुलेंस भेज दें। कल को इस परिवार के साथ कोई और हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की होगी। अब क्या कुछ मांगे फायर ब्रिगेड के अलावा भी आपसे कुछ मांगे सरकार से रहेंगी, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से और कुछ अलग से रहेगा? सरकार से यही मांगे हैं कि आप इस परिवार की उसके जितने मदद करें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ आप प्रशासन डेली आकर यहाँ आके इस परिवार की सुध भी लें। आपके सामने ऐसी घटनाएं हो गई, तहसीलदार जी, पटवारी जी, थानाधिकारी जी, इन सबके सामने ऐसी घटनाएं हो गई और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार ये घटना हो गई। उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। जब उनके सामने ये घटना हुई तो उनका क्या जवाब था, उनका रिएक्शन किस प्रकार का था? बस जी, बहुत गलत हुआ, कोई तांत्रिक विद्या हो सकती है या ऐसी घटनाएं हमने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखी, इसके हम संज्ञान में लेंगे। लेकिन वो खाली भाई भूप सिंह को खाली झूठा दिलासा ही दे के गए थे, दोबारा इस परिवार को आकर संभाला है। तो इस भेंसली गांव के ग्रामीण जनों ने, रिश्तेदारों ने, अड़ोस पड़ोस के गांवों ने कंधे से कंधा मिला के इस दुख की घड़ी में आज भी आप देख सकते हो हजारों की संख्या में बैठे हैं। इतने लोग रात को ड्यूटी देंगे, अलग अलग ड्यूटी बांट ली। बड़ा दुख होता है। इस परिवार कहीं सो नहीं सकता, जहां परिवार सोएगा उस चारपाई के नीचे आगजनी होना, बड़ा बहुत परिवार भयभीत है। वो इस दुख की घड़ी में ग्रामीण जन और कर भी क्या सकते हैं, हर प्रकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन जो काम प्रशासन का है वो प्रशासन को ही करना पड़ेगा। मेरे साथ भूप सिंह जी पुनिया है, जिनका एक घर है, उनसे बातचीत करते हैं। भूप सिंह जी, एक घटनाक्रम कब से शुरू हुआ है? ये जी 28 तारीख को, 28 फरवरी से। 28 फरवरी से अब तक आगजनी हुई है, ये कब शुरू हुई थी लास्ट टाइम, कितने दिन हो गए? आगजनी को आज 8वां दिन है सर। 8वां दिन है। हाँ। अभी किस प्रकार की कोई सहायता वगैरह मिली है किसी से आपको? सहायता मुझे मेरे गांव की मिल रही है, फुल सपोर्ट। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार को तो बार बार इतला कर दिया लेकिन कोई सुध नहीं ले रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पे। ऐसा उनके सामने भी ये हरकतें हुई थी, लेकिन वो बस झूठी सांत्वना दे के चलो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। भूप सिंह जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में 7 लोग थे हम। 7 लोग। अब 4 लोग शेष हैं। 1 महीने के अंदर 3 डेथ हो गई। 2 मेरे बेटे थे, दोनों एक्सपायर हो गए।
एक मेरी दादी थी, वो एक्सपायर हो गई। आपके बच्चों की उम्र तकरीबन क्या रही होगी? मेरे बच्चे एक 4 साल का था और एक 8 साल का। डेथ हुई कितने दिन हो गए आज से लगभग? आज बड़े लड़के को तो आज 11 दिन है और छोटे को हो गए